ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो धरती मात की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे श्रोताओं को, सारे भक्तों को, सभी जीवों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज रामचरितमानस के मास पारायण का 15वां अध्याय है, जहाँ पर हम पहुँचे हैं उस स्थान पर जब श्री राम का समय आ गया है कि वे अयोध्या का त्याग कर दे 14 वर्षों के लिए और वन की ओर प्रस्थान करें। बड़ी ही करुण दशा होती है उस समय सारे अयोध्या वासियों की, माता कौशल्या की, माँ सुमित्रा की। राजा दशरथ तो अपने प्राणों को ही जैसे गवा बैठे हैं, ऐसी अवस्था है उनकी। और ऐसी दशा में जैसे पूरी अयोध्या भयानक, एकदम भयानक लग रही हो, ऐसी दशा हो चुकी है। तो आज 15वें अध्याय का हम आरंभ करेंगे। आरंभ करने से पूर्व हनुमान जी से निवेदन करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें भक्ति दे, प्रेम दे, ताकि उसी प्रेमा भक्ति के सहारे हम श्री रामचरितमानस की कथा बहुत ही प्रेम से कर सकें। गणेश जी महाराज से भी निवेदन करता हूँ कि वे किसी भी तरह के विघ्न बाधा न आने दें और सदैव हमारी रक्षा करें।
मेरी माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे भी आकर मेरे मुख रसना में वास करें और मुख से वही वाणी निकाले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो और सभी जीवों को कृतार्थ करने वाली हो, जीवन सार्थक बन सके, ऐसी ही वाणी निकालते हुए जीवन के सत्मार्ग को प्रशस्त करे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। राम 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 राम, राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। जय राम श्री राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। अब वो समय चल रहा है जब श्री राम जी कौशल्या माँ के पास में है। माँ को तो मना लिया, लेकिन माँ ने अपना धीरज भी बांध रखा है। दुख है अंतर मन में इतना अपार कि अपने पुत्र से, अपने इतने सबसे प्रिय पुत्र से 14 वर्षों के लिए दूर रहना पड़ेगा। लेकिन अब उससे ज़्यादा दुख तो कौशल्या माँ को दशरथ जी का है, भरत जी का है और सीता माँ का है। सीता माँ को वे वन के गुण और दोष बता रहे हैं। वहीं पर हमारी कथा जो है कल विश्राम पर आई थी, आज वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। माता के सामने जो है सीता माता सकुचा रही हैं कुछ कहने में, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, मातु समीप कहती सकुचाही, बोले समय समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चाहूँ, बचनु हमार मानि ग्रह रहु। आइसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। अहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करिह सुधि मोरी, होई ही प्रेम बिकल मति बोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायऊ मृदुबानी। कहाहु सुभाय सपत सत मोहि, सुमुखी मातु हित राखऊँ तोहि। गुरु श्रुति सम्मत धर्म, फलोपाय बिनि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की
जय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, ये एक पति की पत्नी को सीख है, श्री राम जी की सीता माता को सीख है कि जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर तुम घर ही में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से तुम्हारी भलाई ही भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा और कोई धर्म नहीं है। ये साक्षात श्री राम की वाणी है कि आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अत्यंत दुखी हो जाएंगी, तब तब हे सुंदरी, तुम अपनी कोमल वाणी से पुरानी कथाएं, पुरानी यादों को याद कर करके, पुराने मेमोरेबल मोमेंट्स को उन्हें याद करा करा कर इन्हें समझाने का भरसक प्रयास करना। तुम यहाँ रहोगी तो इन्हें मेरी याद नहीं आएगी। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। ये श्री राम जी ने कहा कि देखो, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि तुम्हें इस घर में माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाते हैं, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी सीता माँ से कह रहे हैं कि यदि किसी प्रकार का हट करोगी तो हट के वश तो आगे जीवन में संकट ही संकट होगा, कष्ट ही कष्ट होगा। और सत्य में देखिए, जब आगे जाके हमें रामायण की कथा पता है, श्री राम जी के साथ में सीता माँ जाती हैं वन में, तो वन में जाने के बाद में क्या होता है, रावण उन्हें हर कर ले जाता है और उसके बाद का जीवन तो माँ का पूरी तरह से कठिनाई से भरा हुआ रहा। श्री राम भी सुखी न रह पाए, उनका भी जीवन कठिनता का भरा रहा, धर्म संगत जीवन दोनों श्री राम जी और सीता माँ को जीना पड़ा। तो राम जी की ये आज्ञा और समझाने का जो तरीका था माँ को, वो भरसक ही बहुत ही अच्छा तरीका था। जो राम कह रहे थे कि तुम सीते यहीं पर रह जाओ, यहाँ संसार में इसी अयोध्या में तुम रहोगी नगरी में, तो अपने सास ससुर के पास में रह सकती हो, जब जब चाहे अपने माता पिता के पास जा सकती हो, उनकी सेवा में तुम्हारा मन लगा रहेगा और ये धर्म संगत नीति है। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। तो मैं तो सुनो सयानी, पिता के वचन को सत्य करके और कुछ ही क्षणों में 14 वर्षों का वनवास भोग कर फिर तुरंत यहाँ पर वापस आ जाऊंगा, लेकिन हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख ही पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक होते हैं, और ऊपर से वहाँ पर इतने जंगली जानवर दैत्य राक्षस सभी का भय रहता है। कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अमग अगम भूमि दर भारे, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालु बाग ब्रक के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरजो भागा, भूमि सैन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहि, सबोई समय अनुकूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सिया
सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर आहार रजनी चर चरहि, कपट बेश विधि कोटिक करहि। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनि तुम भीरु सुभाए। हंस गवनि तुम नहीं बन जोगो, सुनि अपजसु मोहि देह लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि कि लवन पयोधि मराल। अवर साल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करेला। रहु भवन असर दय बिचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। सहज सुरद गुर स्वामी सेख, जो न करई सिर मानी। सो पछिताई अघाई और, अवसि होई हित हानि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। देखिए श्री राम जो है वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। धर्म संगत अपना जीवन जीते थे और धर्म संगत ही वाणी निकलती थी। धर्म परायण ही उनका जीवन था। उन्हें पता था कि कौन से रास्ते पर संसार में जीव को चलना होता है, कैसे अपने धर्म का पालन करना होता है। धर्म का पालन करने का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना, अपने कर्म का पालन करना। इसी प्रकार वे सीता माँ को भी समझा रहे हैं कि देखिए तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म इस समय जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, यानी श्री राम जी जब अयोध्या में नहीं रहेंगे, तो उस समय तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है कि तुम स्वयं सासु ससुर के पास में रहकर उनकी सेवा करो। जब जब वे मेरी याद करें तब तब उन्हें तुम मनाओ, उन्हें आगे के पहले के सारी कथाएं सुना सुना कर दिलासा दो कि मैं जल्द ही आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी यहाँ वन में रहने के बजाय अयोध्या में रहना सबसे सकुशल है। क्योंकि वन में इतने बड़े बड़े भयानक जीव रहते हैं, दैत्य रहते हैं, राक्षस रहते हैं, नागों का बसेरा होता है। फिर बिना पैर में किसी भी चप्पल के पादत्राण बोलते थे उसे, तो बिना पादुका के बिना चप्पलों के वन में चलना है। कांकर पत्थर सब चुभेंगे वहाँ पर। ऐसे में तो तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख होगा। किसी दिन कंद मूल फल मिल जाएगा, किसी दिन कंद मूल फल नहीं मिलेगा। तो ऐसे जीवन को कैसे जियोगी? तो भगवान श्री राम कहते हैं स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को, यानी गुरु की और स्वामी यानी पति के सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकहि शरद चंदनि सि जैसे। उतरुन आव बिकल भय देहि, तजन चहत सुचि स्वामी सनेहि। बर बस रोकि बिलोचन बारी, धरि धीर जूर अवनि कुमारी। लागे सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनी प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ दीखि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद बिधु। सुरपुर नरक समान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो माँ सीता ने एकदम प्रेमवश और दुख के कारण श्री रघुनाथ जी की सारी बातें सुनी और बातें सुनकर बड़ा धीरज धर अपनी सासू माँ को प्रणाम करते हुए, नम्र निवेदन करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें कि मेरा हित हो, और मैंने इसे बहुत समझकर, बहुत अंतर मन से गहन करके समझा है इसे, और समझकर देखा है कि पति के वियोग जितना बड़ा दुख तो इस संसार में नारी के लिए और कोई दुख है ही नहीं। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद बिधु। सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा,
आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय सासु ससुर गुर सजन सहाय सुत सुंदर सुशील सुखदाई जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते पिय बिनुति है तरनी होते ताते तनु धनु धाम उधर निपुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। तो अब माँ का भी पक्ष सुनिए, क्योंकि माँ भी तो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, धर्म के मार्ग पर चलना चाहती है और साथ साथ सबकी सेवा भी करना चाहती है। तो सीता माँ कह रही है कि माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, ये सारे रिश्ते नाते सीता माँ ने गिना दिए कि ये सारे रिश्ते नाते हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। ये सारे रिश्ते नाते पति के बिना स्त्री को तो सूर्य से भी ज्यादा तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। ये देखिए कितनी पवित्र वाणी है, कितना पवित्र ज्ञान है ये माँ का जो माँ दे रही हैं। ये सीता माँ का और राम जी का जो चरित्र है, ये चरित्र ये लीला ये जो कथा हुई, ये हम सभी संसार के जीवों को सतमार्ग दिखाने के लिए हुई। अब धर्म संकट के ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं हर इंसान के जीवन में, जहाँ दो राहें होती हैं। अब उन दो राहों पर चलना, दोनों ही राहों पर चलना धर्ममय है। अब दोनों राहों में से कौन सी राह कौन चुनता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। सीता माँ के सामने भी यही दो प्रश्न हैं कि वे सासू ससुर की सेवा करते हुए अपने पति की आज्ञा का पालन करके अयोध्या में वास करें, या फिर क्योंकि पत्नी का पति के बिना कोई जीवन नहीं होता है, तो पति के साथ में जैसा जीवन पति जी रहा है वैसा ही, चाहे वो कष्टमय हो चाहे सुखमय हो चाहे दुखमय हो, जैसा जीवन हो वैसा जीवन पति के साथ में जिए। इन दो राहों में से चुनाव करना है। दोनों ही राह धर्म संगत है, लेकिन दोनों ही राह में से एक धर्म को निभाते हुए दूसरे धर्म का तो त्याग करना ही पड़ेगा। भोग रोग समभूषण भारो जम जातना सरिस संसारो प्राणनाथ तुम बिनु जग माहि मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही जिय बिनु देह नदी बिनु पारी तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे सरद बिमल बिदु बदनु निहारे खग मृग परिजन नगरु बनु बल कल बिमल दुकोल नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु शंभु। अब आगे जो माता सीता ने जो वचन कहे, इस वचन को तो संसार की हर नारी को सुनना चाहिए, क्योंकि ये माँ कह रही थी कौशल्या माँ से, लेकिन सीख तो सारे संसार के नारियों के लिए है। एक धर्म संगत जीवन क्या होता है वो शिक्षा सीता माँ दे रही हैं। सीता माँ ने कहा श्री राम से, प्राणनाथ करुणाए तन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद बिदु सुरपुर नरक समान। बोलो सीता माँ ने कहा कि हे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, आपके बिना तो स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय सासु ससुर गुर सजन सहाय सुत सुंदर सुशील सुखदाई जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते पिय बिनुति हहि धरनी हुते ताते तनु धनु धाम धरनीपुर राजू पति विहीन सब शोक समाजु भोग रोग समभूषण भारू जम जात ना सरिस
इस संसारो, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, जिय बिनु देह नदी बिनु पारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिदु बदनु निहारे, खग मृग परिजन नगरो, बनो बल कल बिमल दुकोल, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो माता ने क्या कहा कि हे प्राणनाथ, है दया के धाम, माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र भी, संसार में जितने नाते हैं, जितने भी जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को तो ये सारे नाते सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। बिना पति के शरीर धन घर पृथ्वी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है। तो जितने भी भोग है संसार के, वे बड़ी बड़ी बीमारी के समान है बिना पति के, गहने भार रूप है, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह, यानी बिना जीव के यानी बिना आत्मा के जो शरीर होता है, और बिना जल के जैसे नदी होती है, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री जो है वो अनाथ है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने भर से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। चाहे संसार के कितने ही बड़े से बड़े कष्ट क्यों न हो, केवल आपका मुख चंद्रमा के समान देखते ही मेरे सारे दुख चले जाएंगे। सुखों का सुख ही सुख मेरे जीवन में रहेगा। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। देखिए कितना सुंदर ज्ञान है ये सीता माँ का। ये सीता माँ का वन में जाना नहीं है पति के साथ में, ये माँ का और श्री राम जी के चरित्र से ये बताया है कि पति की अवस्था कैसी भी हो, कितनी भी दुखमय जीवन हो, कितना ही कष्ट क्यों ना हो, कितना ही चैलेंजिंग लाइफ क्यों ना हो, हर पग पग पर पत्नी को पति के साथ में रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो पति की हिम्मत होती है। वो पति और पत्नी जो है वो एक ही गाड़ी के चार पहिए हैं, आगे का पहिया और पीछे का पहिया। आप समझ लीजिए, इन दोनों के बिना जीवन चल ही नहीं सकता है। तो दोनों को एक दूसरे का साथ हमेशा देना होता है। सीता माँ देखिए आगे क्या कह रही हैं। बन देवी बन देव उदारा, करी हई सासु ससुर समसारा, कुस किस लय साथ री सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई, कंद मूल फल अमिय आहारो, अवध सौद सत सरिस पहारो, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप गनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निदाना, अस जिय जानि सुजान सिरोमणि, लैय संग मोहि छाड़िय जनी, बिनती बहुत करऊँ का स्वामी, करुणामय और अंतर जामी, राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियाई प्राण, दीन बंधु सुंदर सुख, सील स्नेह निदान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु मोहि मग चलत न होई हई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सब ही भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। तो सीता माँ कह रही है कि क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को आपके दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाई,
करी हूँ बाऊ मुदित मन माहि। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समयो प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर आपको हवा करूंगी, पंखा झलूंगी ताकि आपको गर्मी न लगे। पसीने की बूंदों सहित शाम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। ऐसे जब आपके पति के आपकी सेवा में लगी रहूंगी तो मेरे जीवन में दुख के लिए जगह ही कहाँ होगी, स्थान ही कहाँ होगा, समय ही कहाँ होगा। मेरा तो जीवन सुख में ही रहेगा यदि मैं आपके साथ चलूंगी। सम मही तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी ही सब निसिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोहि, लागी ही तात बयारी न मोहि। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधु ही जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मुँह कहूँ भोगु। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो नो हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो माता ने कहा, ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हटि राखे नहीं राखे ही प्राणा। तो श्री रामचंद्र जी भी समझ गए कि सीता माँ की ऐसी दशा है कि यदि अगर मैंने हट करके इसे यहीं अयोध्या में रखा तो मेरी आज्ञा मानकर ये रह तो जाएगी लेकिन अपने प्राणों को रख नहीं पाएगी। कहे हु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजु, बेगी करहु बन गवन समाजु। कहीं प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरितात कब होई, जननी जियत बदन बिदु जोई। बहुरी बच्च कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कभई बुलाई लगाई हिया, हर्ष निरख्यों गात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो श्री राम जी ने सीता माँ को कहा कि ठीक है तुम भी चलो मेरे साथ में। अब माता ने ये सब देखा, कौशल्या माता ने, और माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना और निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को, अपने राम और सीता की जोड़ी को दोबारा देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देख पाएगी? हे तात, हे वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। एक माँ की करुण दशा को समझिए इन सारी वाणी से कि माँ कौशल्या की दशा कैसी हो गई है। एकदम ऐसी दशा है कि मानो उनके जीवन का सारा रस चला गया हो अपने पुत्र के बिछोह से। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भय बारी। राम प्रभु दुकीन विधि नाना, समयो स्नेहु न जाई बखाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मय परम अभागी। सेवा समय देयौ बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब छोबु जनि छाड़िय छो, कर्म कठिन कछु दोषु न मोह।
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखाने, बारहि बार लाई उरलीनी, धरि दिरजो सिख आशीष दीनी, अचल हो अहिवातु तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा, सीत ही सासु अशिष सेक दीनी अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारहि बार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। अब देखिए, ये समाचार जब लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी की क्या दशा हुई। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाए, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा, कहि न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जल के काड़े, सोचुर दय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा, मोह कहु काह कहब रघुनाथा, रखे हैं भवन की लई हैं साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। तो मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। सामने अपने एकदम अपने भाई को देखा और ऐसे अचेत कि लक्ष्मण जी के मुख से तो वाणी ही नहीं निकल रही है। भोले बचनु राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु, मातु पिता गुरु स्वामी सेक, सिर धरि करई सुभाए, लय लाभ जिन जन्म कर, नत्रु जन्म जग जाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन कहे, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। देखिए ध्यानपूर्वक, जो माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को अच्छी तरह से समझकर सिर पर धारण करके उसी का पालन करते हुए अपना जीवन जीते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। यदि माता पिता गुरु और स्वामी का आदर नहीं है, उनके वचनों का पालन नहीं करना है, तो ऐसा जन्म तो लेने से अच्छा है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरतु रिपु सुदनु नाहि, राव वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम्हि लई साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा, गुर पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूँ परय दुसह दुख भारो, रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई ही बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी, रहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी, सियर बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम्र सुजैसे, उतरुन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजौ काह बसाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो लक्ष्मण जी से भी श्री राम जी ने वही वाणी कही कि यदि मैं तुम्हें भी अपने साथ में वन ले जाऊंगा, भरत और शत्रुघ्न यहाँ इस समय अयोध्या में नहीं है, यदि तुम्हें भी अपने साथ ले गया तो अयोध्या तो पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी। पिताजी भी वृद्ध हो रहे हैं और बहुत दुखी हैं, माता भी दुखी हैं सारी, तो उनके दुखों को कौन दूर करेगा।
तो हे लक्ष्मण, स्वामी की सीख, माता की सीख, गुरु की सीख सबको माननी चाहिए, तो तुम उसे मानकर तुम भी यहीं पर रहो। यदि नहीं मानता है जो, वो नरक का अधिकारी होता है, तो ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी के लिए तो राम प्राण है। और क्यों न हो, लक्ष्मण जी तो शेषनाग जी का अवतार है, स्वयं शेषनाग जी हैं, जिनके शेर सैया पर विष्णु भगवान हमेशा रहते हैं। तो लक्ष्मण जी तो राम जी का साथ कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो उत्तर नहीं आ रहा था, उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीनि मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किलेहि मराला। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाहु नाथ पति आहु। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतिति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। तो लक्ष्मण जी कह रहे, मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। मेरे तो सर्वस्व आप है, मेरे तो स्वामी ही आप हैं, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेश यताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन बिनीत। समुझाय और लाई प्रभु, जानी स्नेह सबित। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मास पारायण जब हम करते हैं, बिना अर्थ के करनी चाहिए। अवधी भाषा में जैसे श्लोक लिखे हुए तुलसीदास जी के द्वारा, वैसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो हर दिन का अध्याय केवल आधे घंटे का होगा, उससे ऊपर का अध्याय नहीं होता है। 30 दिन में पूरा मास पारायण, पूरी रामायण संपूर्ण हो जाती है। लेकिन मैं बीच बीच में अर्थ इसलिए समझा रहा हूँ, मेन पॉइंट समझा रहा हूँ, ताकि संक्षेप में पूरी राम कथा को समझ सके। जब एक बार सारे जीव, सारे बच्चे, बड़े बूढ़े श्री राम कथा को संक्षेप में समझ लेंगे, तब तो रामायण सत्संग जो हमारी चल रही है वो तो 5 वर्षों तक चलेगी, जिसमें हम एकदम डिटेल में श्री राम जी के जीवन के चरित्र को समझेंगे और उसके गहरे समुद्र में गोता लगाएंगे और बहुत अच्छी तरह से उन चरित्रों को समझते हुए उन्हें अपने जीवन में उतार कर जीवन को उसी प्रकार जीने की कोशिश करेंगे, ताकि जीवन सार्थक बन सके। इसलिए ये संक्षेप रामायण कह सकते हैं आप इसे, इस मास पारायण को, जो आपको आनंदित देगा और सभी बच्चों को रामायण जो है सूक्ष्म रूप से समझ में आ जाएगी 30 अध्यायों के जरिए। काइंड ऑफ 30 चैप्टर्स समझ लीजिए बच्चों के लिए। 30 लेसन्स हैं जो 30 दिन में सुन सकते हैं, या एक वर्ष में सुने 2-2 अध्याय हर महीने में सुनते सुनते राम जी की कथा को समझे अच्छी तरह से। मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। लक्ष्मण जी की भी ऐसी अवस्था, ऐसी दशा देखकर फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, जाओ, जाकर माता से विदा मांग कर आ जाओ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पगनायो माता, मनु रघुनंदन जानकी
ऐसा था, पूछे मातु मलिन मन देखे, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृग देखी दब जनु चहु ओरा। अब देखिए हर एक की दशा कैसी हो जाती है। सुमित्रा माता को तो अब तक पता ही नहीं था कि अयोध्या नगरी में क्या उथल पुथल मच चुकी है। लक्ष्मण जी तो दौड़े दौड़े श्री राम जी को और सीता माँ को अपने हृदय में बसाते हुए अपनी माँ के पास में पहुँचे और माता को सारी कथा बताई, क्या क्या हुआ है वो सब कुछ बताया। जैसे ही माँ ने सुना सुमित्रा जी ने, तो कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू, मागत बिदा सब यस कुचाही, जाई संग विधि कहीं की नाही। अब लक्ष्मण जी ने भी माता की ऐसी दशा देखकर ये सोचा कि अब तो अनर्थ हो गया, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी और माँ तो प्रेम के वश मुझे जाने नहीं देंगी, और यदि माता की आज्ञा हो गई कि तुम नहीं जा सकते हो तो माता का वचन तो सर्वोपरि होता है। सबसे प्रथम माँ के वचन का पालन करना तो ज़रूरी है एकदम। तो मैं तो अटक जाऊंगा, मैं जा नहीं पाऊंगा अपने रघुनाथ जी के साथ में कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेहु लखी धुनयु सिरु, पापिनी दीन कुदाउ सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है, ये बड़ा अधर्म का काम किया है जो उसने ऐसा घोर अन्याय किया है। धीरज धर्यो कुअवसर जानी, सहज सुरद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, जौ पेशिय रामु बन जाहि, अवध तुम्हार काजु कछु नाहि, गुर पितु मातु बंधु सुरसाई, सही यही सकल प्राण की नाई, राम प्राण पिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय राम के नाते, अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहो, भूरि भाग भाजनु भयो, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाड़ी चलो, कीन राम पद ठाऊं, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। देखिए धर्म की वाणी कैसी होती है, धर्म की गति कैसी होती है, और एक माता का फर्ज, माता का कर्तव्य कैसा होता है। सुमित्रा जी ने सारी बात सुनकर और सब कुछ समझते हुए, राम जी का स्वभाव समझते हुए, सीता का भी वन जाना सुनते हुए, माँ ने एकदम धीरज धरकर और कुअवसर जानकर कैसी वाणी कही। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण से कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं तुम्हारे लिए अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। देखो एक माँ के हृदय को समझिए, कितना कठोर हृदय बनाकर माँ सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से ये वाणी कह रही हैं। उन्हें पता है कि उन्हें अपने पुत्र से 14 वर्ष का वियोग सहना पड़ेगा, जबकि उनके पुत्र को तो वनवास नहीं दिया महाराज ने, तो वनवास राम को दिया है। राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं, सौतेले भाई, लेकिन दो शरीर भले ही हो, आत्मा और प्राण एक ही है। ये तो सुमित्रा माँ भी जानती थी। गुरु पितु माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही है, मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर लक्ष्मण उनके साथ वन
बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य पुत्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल को छोड़कर, स्वार्थ को छोड़कर, लालसा को छोड़कर, सारे विकारों को छोड़ते हुए श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। शंभु शंभु। तो ऐसी राम कथा को जब रामायण सत्संग में हम और अच्छे से समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, अमृत वाणी को समझेंगे, तभी तो समझ पाएंगे कि जीवन में धर्म होता क्या है और कैसे अपने को जीवन को जीना होता है। सारे दुखों को सहते हुए भी धर्म संगत, धर्म परायण जीवन जीना होता है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत तास जासु सुत होई। न तरु बाज भली बादि बियानी, राम बिमुख सुत ते हित जानी। तुम रे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहो, राम सिय पद सहज सनेहो। रागु रोषु ईर्षा मधु मोह, जनि सपने हूँ इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। तुम कहो बन सब भांति सुपासो, संग पितु मातु राम सिय जासो। जहिन राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करेहु इहीं उपदेसु। तो माँ ने, सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार से उपदेश दिए कि श्री सीता राम जी को जरा भी किसी प्रकार का क्लेश न हो, ऐसे ही तुम्हें उनकी सेवा करते रहना है, वे जरा भी क्लेश न पावे, ये मेरा उपदेश है। उपदेशु यहु जेहि तात, तुम रे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अबीरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुना चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई मनो। भाग मृगु भाग बसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो लक्ष्मण जी तो माता के वचन सुनकर ऐसे प्रसन्न हो गए और इस तरह चल दिए, ऐसे भागे जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को, यानी शिकारी ने अगर किसी हिरण को पकड़ लिया और हिरण वहां से छुड़ाकर जैसे भाग जाती है, वैसे लक्ष्मण जी भागे कि मैं तो अब बच गया, अब तो मुझे मेरे श्री राम के साथ, माँ सीता के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। गए लखनु जह जानकी नाथो, भे मन मुदित पाई प्रिय साथो। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग मंदिर आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। तन क्रस मन दुख बदन मलीने, विकल मन हुमाखी मधु छीने। करमि जहीं सिर धुनि पछिताए, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुबग दो, देखी देखी अकुलाई। बारहि बार सने बस, राहुलई उरलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो दशरथ जी के पास जैसे ही राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी वनवासी वेश में आए, तो दशरथ जी को उठाकर सुमंत्र जी ने जैसे बैठाया और महाराज ने जैसे अपने पुत्र, पुत्र वधू और छोटे बेटे लक्ष्मण जी की ओर देखा, तो वे तो और विकल हो उठे। उनके तो दुख का जो बादल फट पड़ा उनके ऊपर, उसका तो अनुमान भी हम नहीं लगा सकते हैं कि किस प्रकार उनका पूरा राज्य, पूरा जीवन जो अब तक सुखपूर्वक बीत रहा था, यकायक एकदम से बदल गया। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा,
उठी रघुबीर बिदा तब मागा, पितु असीस आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय बिसमऊ कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु, सुनि सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा, सुनहु तात तुम कहो मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि, शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसुदेव फल हृदय बिचारी, करई जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई, और करे अपराध को और पाव फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज जय। उमापति महादेव की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो महाराज दशरथ जी बार बार अपने राम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि किंतु इस अवसर पर तो विधाता एकदम विपरीत हो गया है। जनरली तो क्या होता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं, लेकिन मेरे इस कर्म में तो विधाता विपरीत हो गया है, क्योंकि अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। ऐसे महाराज कहते हुए एकदम करुणा रदन करते हुए एकदम से सारे शरीर से प्राण जैसे निकल जाते, ऐसे निश्चल हो गए। और महाराज दशरथ जी ने अनेक प्रकार से श्री राम लक्ष्मण और सीता माता वहाँ रुक जाए ऐसे भरसक प्रयास किए, लेकिन प्रभु को जो वचन मिल गया है निभाना है तो जाना ही जाना है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने, तब नृप सिय लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए, सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषम न लागा, और सब हिसिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई, सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी, तुम कहूँ तो न दिन बन बासु, करहु जो कहि ससुर गुर सासु, सीख सीत लिहित मधुर मृदु सुनी सीतैन सुहानी, सरद चंद चंदनी लग जनु चकई अकुलानी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब महाराज जी भी सीता माता को वन के अलग अलग दुख बताकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुत्री, वन तुम्हारे योग्य नहीं है। वहाँ जो दशरथ महाराज के सचिव हैं सुमंत्र जी, उनकी पत्नी भी सीता माँ से कहती है कि पुत्री, तुम्हें तो वन जाने की आज्ञा नहीं दी है, वचन तो केवल राम के लिए है, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम तो यहाँ पर रहो, अपने सासू ससुर की सेवा करो, अयोध्या नगरी में रहो। तुम जैसी कोमल सुहासिनी कैसे वन के सारे दुखों को कष्टों को सहन करेगी। सिय सकुच बस उतरुन देई, सो सुनि तमकि उठी कैकेयी, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, नृप ही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ी ही बीरा, सुकृत सुज सुपर लोक न साऊ, तुम ही जान बन कही हिन काऊ, अस बिचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूप ही बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे, लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू, राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई, सजीवन साजू समाजू, सबु बनीता बंधु समेत, बंदी बेप्र गुर चरण, प्रभु चले करई सबई अचेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शंभो शंभो।
निकसि बशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब दाड़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, बेप्रबंध रघुबीर बुलाए, गुरसन कहीं बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनित प्रेम परितोषे, दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई, बारहि बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहि ते रहे बुहाल सुखारी, मातु सकल मोरे विरह, जहि न होई दुख दीन, सोई उपाउ तुम करेउ सब, पुरजन परम प्रवीण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो एहि विधि राम सब ही समुझावा, गुर पद पदुम हर्षि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरि सुमनाई, चले अशेष पाई रघुराई, राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु, कुस गुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद बिबस सुर लोकु, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही, एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तनु प्राणा, पुनि धीर धीर पुनि धरि धीर कहीं नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु, सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राय बनु, फिरे गए दिन चारि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। अब सीता माता, राम जी और लक्ष्मण जी जैसे ही अयोध्या से निकले वनवासी वेश में, बिना पादुकाओं के, यानी जो राजकुमार जैसे पादुका पहनते हैं उन सारे पादुकाओं को त्याग कर, लकड़ी की जो पादुका होती है, जो कठिन होती है, कड़क होती है, वैसी पादुका को धारण कर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता आगे वन के लिए प्रस्थान करने के लिए निकले। यहाँ दशरथ जी ने थोड़ा सा होश संभाला और सुमंत्र जी से कहा कि जाओ तुम उनके साथ में, दोनों सुकुमार बालक है, और साथ में मेरी पुत्री वो सुकुमारी सीता, वो भी तो इतनी छोटी सी बालिका है, इन तीनों को जाकर 4 दिन वनवास घुमाकर, वन दिखाकर वापस लौटा कर ले आओ, किसी तरह से मनाकर। जाओ नहीं फिर रही धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि दोनों धैर्यवान भाई नहीं लौटे, क्योंकि वे श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, मेरे पुत्रों को मैं जानता हूँ, तो कम से कम हाथ जोड़कर विनती करके मिथिलेश कुमारी को, सीता को तो वापस ले आना। जब सिय कानन देख डराई, कहे हो मोरी सीख अवसर उपाई, सासु ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र फिरिय बन बहुत कलेसु, पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहे हो जहाँ रुचि हो ही तुम्हारी, एहि विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरैत होई प्राण अवलंबा, नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कही मूर्छि परा महिराओ, राम लखनु सिय आनि दिखाओ, पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाए, गयो जहाँ बाहेर नगर, सिया सहित दो भाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो महाराज दशरथ जी ने इस प्रकार सुमंत्र जी को भेजा कि यदि तीनों में से कोई भी लौट कर वापस नहीं आए तो मेरा तो मरना एकदम निश्चित है, मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगा। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चलय हृदय अवध ही सिरुनाई, चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समुझाव,
पावै। फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहि, लागति अवध भयावनि भारी। मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी। डर पहि एक निहारी, घर मसान परिजन जन भूता। सुत हित मित मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुमिलाई। सरित सरोबर देखि न जाई, है गए कोटिन केलि मृग। पुर पशु चातक मोर, पीक रथांग सुख सारिका। सारस हंक चकोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगरु सफल बनु गह भर भारे, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कै कै किराति कीने, जहि दव दुसह दसौ दिसि दीने। सहि न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचारो कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ रामो तहाँ सबहु समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सारी की सारी प्रजा भी श्री राम जी के साथ में होली और कहा कि जहाँ पर राम वहीं पर अयोध्या। बिना राम के तो अयोध्या में कुछ भी नहीं है, एक शमशान की तरह है अयोध्या हमारे लिए, और सब कुछ वहाँ पर कुछ भी हमारे लिए नहीं है। तो वे सब राम के साथ होली। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहि। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो सारे बच्चे बूढ़े सब श्री राम जी के साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। कही सब प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। सीलु सनेहु छाड़ि नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। खोज मारि रथु हाँकऊ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथो, इतु तो खोज दुराई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब रघुनाथ जी ने देखा कि प्रजा तो मान ही नहीं रही है, वो तो उनके साथ में चली जा रही है। तमसा नदी के तीर पर सारी प्रजा आ गई वहाँ पर, और सब दुख भी पा रही है, लेकिन फिर भी राम को छोड़कर वापस अयोध्या लौटना नहीं चाह रही है। तब श्री रघुनाथ जी ने खूब ज्ञान दिया, खूब उपदेश दिया, लेकिन उसके बाद भी जब प्रजा न मानी, तो जब दोपहर की रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर रथ को हाँकिए। यानी अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले। जो रथ के पहिए होते हैं, यदि जिस दिशा में जाएंगे तो दिशा तो पता चल जाएगी, तो प्रजा तो दिशा देख देख कर पीछे पीछे आ जाएगी। तो इस प्रकार पहियों के चिन्हों से दिशा न पता चले, ऐसा उपाय करके रथ को चलाइए। और फिर हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। दोपहर बीतते ही तीसरे पहर में निकल पड़े। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए, और मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोद छुपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरो, गे रघुनाथ भयउ अति सोरो। रथ कर खोज कतहु नहीं पावै, राम राम कहीं चहु दिसि धावै। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजो, भयो बिकल बड़ बन
अनिक समाजो, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेशु, नीदहि आप सराहि मीना, दिग्गज बनो रघुबीर बिहीना, जौ पे प्रिय वियोग बिदुकीना, तौ कस मरनु न मागे दीना, एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा, राम दर सहित नेम व्रत, लगे करण नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। अब प्रभु श्रृंगबेरपुर नगरी में पहुँच गए। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। और वहाँ पर उतरते ही भगवान श्री राम ने गंगा जी को देखा और गंगा जी को देखकर माँ गंगा को प्रणाम किया। लखन सचिवम सिय किय प्रणामा, सब ही सहित सुख पायौ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। महज्जनु कीन पंथ श्रम गयो, सुचि जलु पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहर। संस्कृति सागर सेतु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। यह सुधि ग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ओहि हर्षु अपारा। तो जैसे ही निषाद राज घू ने ये खबर पाई, जो वहाँ पर श्रृंगबेरपुर में रहते थे, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों में भर भर कर मिलने के लिए चल दिया। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछि कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहे हु सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। बरस चारि दस बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहारो। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहै भयो दुख भारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। तो निषाद राज घू ने श्री राम जी से बड़ी विनती की कि आप आकर नगर में कुछ दिन के लिए विश्राम करिए, लेकिन श्री राम जी ने कहा कि पिता का वचन है 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है, वनवासी जीवन रहना है, तो अब मैं नगर में नहीं रह सकता हूँ मित्र, जो यहीं पर थोड़े दिन विश्राम करके फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये सुनकर घूराज निषाद राज को बड़ा दुख हुआ, बड़ा गहरा दुख हुआ कि प्रभु ऐसे उनके राम को 14 वर्षों के लिए ऐसे मुनि वेश में साधु बनकर सब चीज़ों से विरक्त होकर वनवास में जाना पड़ रहा है। ऐसा क्या विधाता का लेख है। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि स प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठय बन बालक ऐसे। एक कहहि भल भूपति कीना, लोयन लाहो हमई विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसु पा मनोहर जाना। तब एक एक
जो वहाँ के निषाद राज की जो प्रजा थी वो कह रही थी कि राजा ने अच्छा नहीं किया जो ऐसे सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया, लेकिन दूसरे कहते कि देखो यदि वन में नहीं भेजते तो श्री राम और लक्ष्मण और सीता माता के ऐसे सुंदर दर्शन हमारे नेत्रों को कैसे मिलते। मैंने कहा था ना कि एक दो वचन जो थे कैकेयी माता के, उन दो वचनों के कारण एक तरफ तो अयोध्या में भारी दुख, लेकिन जहाँ जहाँ श्री राम गए 14 वर्षों में, जिन जिन लोगों से मिले, शबरी माँ से भी मिले आगे जाकर, उन सब के लिए तो वे दो वचन जैसे वरदान साबित हुए, क्योंकि उसके बिना तो राम के दर्शन हो ही नहीं पाते। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा भगवान के लिए, और वहाँ पर भगवान के लिए कुशा का आसन सब बनाया। लय रघुनाथ हिठाऊ दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा, पुरजन करि जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए, गुहा सवारी साथरी डसाई, कुस किस लय मय मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी, सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई, सैन कीन रघुवंश मनी, पाए पलोटत भाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब ने कंद मूल फल खाए और फिर श्री राम जी संध्या करने के बाद में कंद मूल फल खाकर विश्राम करने के लिए गए, और लक्ष्मण जी उनके पांव दबा रहे हैं। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी, कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन, गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठे उजाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई, सोवत प्रभु ही निहारि निषादु, भयो प्रेम बस हृदय बिषादु, तनु पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कही, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट टर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे, सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तह सिय राम सयन निसि करही, निज छवि रति मनोज मधु हरहि, ते सिय राम साथरी सोए, क्षमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। तो जब श्री राम जी निद्रा में चले गए तो उस समय लक्ष्मण जी निषाद राज के साथ में बैठे, और बैठकर श्री राम जी को सोते हुए निहार रहे थे निषाद राज, और निहारते हुए कहने लगे कि ऐसे राजकुमार, ऐसे कोमल राजकुमार जिनके लिए दास दासी और राज्य में अयोध्यापुर के राजमहल में सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐसे राजकुमारों को कैसे भगवान ने ऐसे वस्त्र दे दिए, कैसे विधाता ने लेख में ऐसा बना दिया कि इन्हें वनवासी जीवन जीने पर और घास फूस के बिस्तर पर सोने पर विवश कर दिया है। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते हैं। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव से दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जोग वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सुखा रघुराऊ, रामचंदुपति सोबै देहि, सोवत मही विधि बामन के। तो बोलिए ऐसा भी कोई विधाता का लेख होता है कि जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जग प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र साक्षात श्री रघुनाथ दशरथ जी हैं, और जिनके पति श्री रामचंद्र जी हो,
ऐसी जानकी जी आज जमीन पर सो रही है, तो ये कैसा विधाता का लेख है। सब कुछ होने के बावजूद भी जानकी के जीवन में कैसा समय आ गया है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता है। कई कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। उस दुख को देखकर लक्ष्मण जी जो है वे तो साक्षात शेष नाग का रूप है। तो लक्ष्मण जी ने निषाद राज से जो कहा श्री रामचरितमानस में, उन श्लोकों को सुनिए, फिर उसके अर्थ को भी बताता हूँ। बड़ा ही गूढ़ ज्ञान भरा रस है ये। इस ज्ञान को जब जब हमारा मन विचलित हो जाए तब तब सुनना ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा इस दृश्य जगत की माया में भटक जाते हैं और भटक कर दुख और सुख के पचड़े में पड़ जाते हैं। तो देखिए लक्ष्मण जी ने क्या कहा निषाद राज से। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालु, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालु। धरनी धामु धनुपुर परिवारो, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारो। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। सपने होई भिखारी नृपुर, अंकु नागपति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। बोलो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी कहा कि हे भाई निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है। सुख और दुख जो जीव को मिलते हैं वो उसके स्वयं के कर्म फल का ही होता है। उसके जैसे कर्म वैसा फल। संयोग यानी किसी से मिलना या किसी से बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं, भ्रम जाल है, यानी सच्चाई नहीं है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, तो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं। जितने भी व्यवहार, जितनी भी चीज़ें हमें संसार में दिखाई देती हैं, इन सब का मूल क्या है? इन सब का मूल मोह है। मोह किसे कहते हैं? अज्ञान को। परमार्थ ये सब है ही नहीं। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कोई कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ होता है क्या? कोई भी लाभ हानि नहीं होती है। जागने पर तो वो जीव जैसा है वैसा ही है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच के जग को हृदय से देखना चाहिए, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादी न दैय दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय बिलास बिरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही बेदा। भगत
जागत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटई जग जाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या किसी कंगाल को स्वर्ग का स्वामी बनता हुआ देख ले, तो हकीकत में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा विचार करके क्रोध कभी भी करना ही नहीं चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगतपुरी रात्रि में, यानी इस पूरे संसार जगत को एक रात्रि का समय समझकर देखिए। योगी लोग जो हैं वो इस जगतपुरी रात्रि में जागते हैं। जो परमार्थी हैं और माइक जगत से छूटे हुए हैं, इस माया के जगत से जो योगी छूटे हुए हैं, वे जागते रहते हैं। उन्हें इन सारे सुख दुख में कुछ नहीं होता है, ना तो सुख सुखी है ना दुख में दुखी हैं। वे समभाव से रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारा माया का जगत है, भ्रम जाल है और इस भ्रम में वे फंसते नहीं हैं। तो ऐसे ही लोगों को योगी कहा जाता है। जगत में जीव को जागा हुआ तभी कह सकते हैं जब संपूर्ण भोग विलासों से उसे वैराग्य हो जाए। अब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य होने का अर्थ क्या होता है कि आप सारे भोग विलासों को त्याग कर योगी साधु बन जाएं, कहीं सन्यासी बन जाए? नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि जिस भी आश्रम में आप हैं, उसी आश्रम की शोभा बनाते हुए आपके अंतर मन में वैराग्य होना चाहिए कि यदि अच्छा भोग पदार्थ मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि है ये सारा स्वप्न के समान। शरीर को जीवंत रखने के लिए, चलायमान रखने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता है वो तो प्रभु देंगे ही देंगे। उसके ऊपर किसी भी भोग पदार्थ की लालसा होनी ही नहीं चाहिए संसार में। तो योगी सच्चा वही होता है जिसके मन में वैराग्य आ गया संसार के हर वस्तु से, हर व्यवहार से, हर चीज़ से। वही सच्चा योगी होता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। जब विवेक जागता है तो मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है, अपार प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जब मन वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम होता है, तभी जीव अंतर मन से जागता है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। वो सारे भ्रम को त्याग कर प्रभु के चरणों में अपनी शरण ग्रहण करता है। श्री राम जी के बारे में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप यानी परम वस्तु पर ब्रह्म है। सबसे बड़ी वस्तु पर ब्रह्म है, जिनके ऊपर कोई नहीं है। अभिगत अलख अनादि अनूपा, वे अभिगत यानी जानने में न आने वाले, जिन्हें कोई जान नहीं सकता। अलख यानी स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले। ये जो स्थूल दृष्टि है, इससे वे देखे नहीं जा सकते। उन्हें अंतर्मन के चक्षुओं से देखना पड़ता है। उन अंतर्मन के चक्षुओं से, जिन चक्षुओं के ऊपर से माया का भ्रमजाल, माया का पर्दा पूरी तरह से निकल गया हो, ऐसी आंखों से श्री राम जी को देख सकते हैं। अनादि है वे, यानी जिनका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। अनुपम है, उपमा रहित हैं, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, उनका ही गुणगान करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए। देखिए श्री रामचंद्र जी किन किन के हित के लिए? भक्तों के हित के लिए, भूमि यानी धरती के हित के लिए, ब्राह्मण और गौओं के हित के लिए और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं संसार में और अलग अलग लीला चरित्र करते हैं। सुनने से जगत के जंजाल, जिनके चरित्रों को सुनने से जगत के सारे जंजाल मिट जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ऐसे मनुष्य धारण करके अलग अलग लीलाएं संसार में करते रहते हैं। तभी तो मैंने कहा कि किस प्रकार 3 बार मेरे राम लक्ष्मण मनुष्य देह में मुझसे मिलने आए
और किस प्रकार प्रभु ने दर्शन देकर मुझे भी अपनी शरण लेकर आगे का मार्ग प्रशस्त किया कि मुझे आगे मार्ग में क्या करना है। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, बो नंदीश्वर बाबा की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी के साथ मास पारायण का 15वां विश्राम यहाँ पर आता है। बड़े ज्ञान की बातें आई हैं इस 15वें अध्याय में। इन ज्ञान की बातों को हम हमारे ज्ञान संपन्न जीवन का जो प्लेलिस्ट है उसमें ज़रूर नोट डाउन करके डालेंगे, ताकि जब जब आपका मन व्यथित हो जाए, जब जब आपके मन में उथल पुथल हो जाए, चित्त इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे और माया से भ्रमा जाए, तब तब उन ज्ञान की बातों को सुनकर आपको धैर्य आ सके। इसी के साथ आज हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ अब कि वे हमारे हृदय में विश्राम करें और हमसे आज की कथा करने में किसी प्रकार की भूल चूक त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करे। हमें सदैव अपना दास और सेवक जानकर अपनी शरण में रखे। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता के साथ में सदैव हमारे हृदय में वास करे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, भो नंदीश्वर बाबा की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। शंभु शंभु हर 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 महादेव।